सिरमटोली सरना स्थल के समीप यहाँ पे जितने भी आदिवासी विधायक हैं उनका आज पुतला दहन और साथ में उनका अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया है। सभी यहाँ पे मौजूद हुए, आदिवासी समाज के सभी यहाँ पे मौजूद हुए हैं और सब यहाँ पे एकत्रित होकर आज अंतिम संस्कार और पुतला दहन का कार्य करने के लिए सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ में प्रशासन की ओर से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। आप देख सकते हैं जी, ये जो फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को रोकने के लिए यहाँ पे सब पहुँचे हुए हैं, सभी यहाँ पे जुटे हुए हैं और सब यहाँ पे आए हुए हैं। सभी यहाँ पे अपने साथ में तख्ती भी लेकर आए हैं। दीदी, आज पुतला दहन का कार्यक्रम है, कल तो आप लोग मीटिंग किए थे, फिर आज क्या हो रहा है? आज कल का मीटिंग था तैयारी संबंधित कि आज का पुतला दहन को हम लोग किस तरह से नियंत्रित रूप से हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचाए। और आज का जो पुतला दहन है वो ऐतिहासिक है कि हमारे जो माननीय विधायक मंत्रीगण हैं जो आदिवासी समाज से सत्ता पे बैठे हैं, आज सिरमटोली सरना स्थल जो कि हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, शोभा स्थल है, जिसमें सारा समाज शोभा यात्रा का समागम होता है। सरहुल शोभा यात्रा के लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, उनको किसी षड्यंत्र के तहत खत्म करने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आवेदन करते थक गए हैं। अब समाज निर्णय लिया है कि संगठित होकर हम लोग अपना समाज के अधिकार को हम लोग लेना चाहते हैं। और हम ये सरकार कोई भी है हमारी नहीं है, इतना समझ में लोगों को आ गया है। सरकार पूंजीपतियों की होती है, आदिवासियत के लिए कोई सरकार नहीं है। आदिवासी का एक ही सरकार है, पाड़ा सरकार, 5वीं अनुसूची और पेशा कानून। हम लोग इसी तर्ज पे हम लोग अपने लड़ाई को संगठित होकर करने का निर्णय लिए हैं। ये जो आज अंतिम यात्रा जो है विधायकों का, ये कहाँ पे खत्म होगी? ये सिरमटोली सरना स्थल के रैंप से शुरू होकर रैंप के शुरू हुआ है। रैंप ही यहाँ का जो हम लोग का सोच था कि ये रैंप हटना चाहिए 3 महीना में, अभी तक नहीं हटा। तो ये रैंप से शुरू होकर सिरमटोली सरना स्थल रैंप से ये सीधे अल्बर्ट एक्का चौक में ये शोभा यात्रा खत्म होगा। तो जो पुतला दहन कार्यक्रम है वहीं पे होगा? ये अल्बर्ट एक्का चौक में होगा पुतला दहन का कार्यक्रम। जैसे ये बता रही कि जितने भी विधायक हैं उनका जो पुतला दहन कार्यक्रम है वो अल्बर्ट एक्का चौक पे ही किया जाएगा। यहाँ सिरमटोली सरना स्थल से लेके ये पे पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो लेके जाएंगे और अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पे किया जाएगा अल्बर्ट एक्का चौक पे। मैम, जैसे कल का मीटिंग में रामेश्वर उरांव जी भी शिरकत हुए थे, आए थे और उन्होंने कहा कि मैं विधायक तो ही लेकिन मैं एक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति और मैं समाज के साथ में हूँ। वो विधायक होने के बावजूद भी वो बोले कि मेरा भी पुतला दहन किया जाए, यदि विधायकों का किया जा रहा है तो। और जैसे वो आए, पहल किए, तो ऐसे जितने भी आदिवासी विधायक वो क्यों पहल नहीं कर? अब ये तो वही बड़ा सवाल है ना कि ये लोग जो है सिर्फ चुनाव लेने के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर एक बार सीट में बैठ जाने के बाद समाज लगता है कहीं उनके दिमाग से ही उतर जाता है। समाज की चीजों, उसका अहित कहाँ पर हो रहा है, उसका हित कहाँ पर है, ये सब चीजों को ना वो सोच पा रहे हैं, ना उसके लिए कोई कदम उठा रहे हैं। विधानसभा में भी आज तक रामेश्वर उरांव जी के से पहले किसी ने कोई बात नहीं उठाई। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। राजनीतिक लोग सामाजिक ही हैं, समाज का, उसी समाज का तो हिस्सा है, तभी उसी रिजर्वेशन से तो वो सदन तक पहुंचते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो चाहे वो विधानसभा हो। तो वो जिम्मेदारी बनती है कि आपको देखना है और ये काम करना बहुत न्याय जरूरी है। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो अपने कुकर्म छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। राजनीति किस नहीं हो रही है। यहाँ हक अधिकार को पाने के लिए, अपने मान सम्मान को वापस पाने के लिए हम लोगों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है जो इस तरह से हो रहा है। मेरा मन बहुत दुखी है इस तरह का, क्योंकि हमारे ही अपने लोग हैं जो लोग जिनका ये होगा, मगर कोई अब रास्ता, समाज के निर्णय के सामने किसी के समाज से बड़ा कोई नहीं है। अगर उसने निर्णय ले लिया है तो इसका मतलब अब सरकार को इसका निराकरण ढूंढना पड़ेगा। हमने तो शुरू से, मैं उनसे 3 बार मिल चुकी हूँ कुल मिला के, और हम ये हर बार कहा कि रैंप हटाइए, नया डीपीआर से बनेगा और तब वो जो कनेक्टिंग का असली जो मायने होता है ना, उस तरह का फ्लाईओवर बना जाए यहाँ। मैम, जैसे आप मुख्यमंत्री जी से मिल के और ज्ञापन भी सौंपे थे, तो क्या बातचीत हुई थी? वैसे शुरू में तो उन्होंने कहा संज्ञान में है ये सारी समस्या मेरी, फिर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम लोग मिले। जब उन्होंने खुद ही बुलाया था तो हमने सारी बातों को सिलसिलेवार सब चीज को रखा और बताया कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो उससे समाज बहुत परेशान है, आक्रोशित है और आपको इसमें करना पड़ेगा। रैंप को हटवा दीजिए, इसमें क्या है, क्या कौन सी बड़ी बात है। हमारी आस्था के केंद्र के सामने, हमारी विरासत के सामने किसी LNT या किसी भी कंपनी का करोड़ों
हजारों करोड़ों रुपया मायने नहीं रखता है। हमारी अपनी चीजें सुरक्षित रहे, ये हमारे उसमें है। और ये केंद्र सरना समिति जो है, ये केंद्र बिंदु है पूरे झारखंड भर का, और इसमें जो है सभी की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैंने सुना कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम जमशेदपुर से आए हैं, बेड़ो से आए हैं, कुछ सिल्ली वगैरह मुरी से भी आए हैं लोग, तो दूर दूर से भी लोग आए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रांची भर के ही लोग हैं यहाँ पर, और सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और पार्टी से हट के ये की बात है, समाज के अस्तित्व विरासत की बात है, बस उसी की लड़ाई है। मैम, जैसे कल देखा गया कि कुछ लोग अलग से भी गुट बना के, और जैसे अजय तिर्की के नेतृत्व में वो लोग बोल रहे थे ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आंदोलन नहीं होना चाहिए। अजय तिर्की को तो अब हम लोग अपने समाज का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, वो बोलने का कोई हक भी नहीं है। देखिए, दलाल जो होते हैं या गुंडा होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, उनकी कोई जात बिरादरी नहीं होती, कोई समुदाय से नहीं, वो सिर्फ अपने लिए सोचते करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में तो अब हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया है। इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी गड़बड़ी करने वाले यही व्यक्ति है, यही सरना स्थल को भी है यहाँ पे लेके आया। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर उन्हीं का काम है। ये फ्लाईओवर के लिए भी जमीन का जो तोड़ के 10 फीट अंदर गया है। तो ये सब ये देखिए, आप दिखाइए, आपका कैमरा घुमाइए उधर। धरोहर केंद्रीय सरना स्थल शोभा यात्रा को साबित करने के लिए रैंप बनाया गया है। आदिवासी समाज इसके लिए गोलबद्ध है और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज तमाम आदिवासी संगठन इस गुलगुलाल के रास्ते पे अब वह सरकार। मैम, एक बात और है, जैसे कि आपके पिताजी भी कार्तिक उरांव जी आदिवासी समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे थे, और वैसे आप देखने को मिल रहा है कि आप भी उसमें तत्पर हैं, आप भी अपनी आवाज़ों को मुखरता से रख रहे हैं। निश्चित रूप से समाज का हिस्सा होने में, समाज की बेटी होने पे मुझे बहुत गर्व है। हमारे अपने इतिहास विरासत पे मुझे गर्व है, और जहाँ पर भी इस पे ठेस पहुंचेगी, मैं अपने पिताजी की तरह ही खड़ी रहूंगी। और मेरे पिताजी ने तो जैसे कि 1960 के दशक में भूदान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा था, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को बोल के आदिवासियों के जमीन का भूदान रुकवाया था। तो देखिए, इस तरह का जहाँ समाज का हित हो रहा है, तो जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं? कौन से नुकसान की बात सोचते हैं, और या कौन से उस लाभ की बातें सोचते हैं? अरे कहीं गलत हो रहा है, सरकार से गलती हो रही है, या वो अनजान है, तो आप उसको सदन में उठाइए ना, आप बोलिए उस बात को। तो ये सब वो कर नहीं रहे हैं कोई भी। तो आज ये जो स्थिति आई है, उसी जो कर्तव्य से जो वो मुंह मोड़ के भाग रहे हैं, उसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है। तकलीफ की बात है, दुख की बात है, मगर अब ये समाज ने ये निर्णय लिया है और ये हो रहा है। मैम, ये जो आंदोलन है ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा है? अगर सरकार इसमें त्वरित अगर इसमें कार्रवाई कर ले, जो हम मांग कर रहे हैं रैंप को हटाने का, सरहुल तक इसको हटा दिया जाए, नए डीपीआर के साथ फिर से कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो वाकई में उसका मतलब बनता है, उसके हिसाब से उसका निर्माण करके दूसरी तरफ ले जाए, ताकि जो मुंडा चौक, जो जयपाल सिंह मुंडा चौक पे जो आज भी जो रोड जाम होता है, उससे लोगों को निजात मिले। क्योंकि उसका तो वो कोई समाधान निकल ही नहीं रहा है। आप यहाँ से रैंप उतार दीजिएगा, यहाँ से लोग उतर के जाएंगे वहां पर, और फिर वहां फिर ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले साल खुद फंसी हूँ, और 4-5 मिनट फंसी रही वहां पर। तो कोई समस्या का तो यहाँ मतलब ये सरकार को समझना होगा कि अगर आक्रोशित है, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। और हमारी आदिवासी एक 5वीं अनुसूची का एक राज्य है, हमारी अपनी जो चीजों से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। थैंक यू मैम।